जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो उससे उसने पूछा, किसी व्यक्ति ने भी, मैंने मद्रास वाली गाड़ी में बैठना है, वो कौन सी है? और वो उसने संकेत कर दिया कि सामने, ऐसे संगत कर दिया, सामने जाओ, ये वही गाड़ी है। अब वो अननोन व्यक्ति ने, अनभिज ने सोचा, भाई अजनबी ने, कि ये तो समझदार व्यक्ति दिखा, अच्छा पढ़ा लिखा दिखाई देता है, एजुकेटेड है और ठीक ही बता रहा होगा। वो उसके विश्वास में वो गाड़ी में बैठ गया और उसने और वो गाड़ी जा रही थी कश्मीर श्रीनगर। अब वो बैठ गया, उसके निश्चिंत होकर वो पहुंच गया कम से कम 200-400 किलोमीटर। और फिर उसको पता लगा, भी तो गलत आ गया गाड़ी में, तो जाना था मद्रास, बैठ लिया श्रीनगर वाली में। अब कोई वो उतरेगा स्टेशन पे और फिर उससे कोई पूछे, जो उस व्यक्ति ने तुझे दिल्ली से बताया था, मार्गदर्शन किया था, वो कुछ तो ठीक ही किया होगा। अब उसको पूछ कर देखिए वो क्या कहेगा उसके बारे में। उसने कुछ तो मार्गदर्शन किया ही है, कुछ तो बताया ही था। इससे अच्छा ना बताता ना, वो बढ़िया था। कह देता मुझे नहीं मालूम, कि बेइज्जती हुई थी। और किसी से पूछा बेचारे की ये फजूल के धक्के तो ना होते। अब सब गुमराह हुए बैठे हैं, परमात्मा निराकार माने बैठे हैं, ब्रह्म तो ऊपर बुद्धि नहीं। और जो सतलोक की महिमा गाते हैं, सतपुरुष करके, वो भी निराकार बतावें, वो तो केवल प्रकाश दिखाई देता है। अब देखिएगा इन महापुरुषों की भी। आज के समय में जो है सतलोक और सतपुर की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ माना गया है। और राधा स्वामी पंथ कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये जैसा ये मानते हैं, आगरा में एक महापुरुष हुए हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी। अब देखो भक्तात्माओं, हमने ये पुस्तक मोल ले रखी है और 200 400 हजार रुपये लगा के खरीद रखी है और सारा समाज पढ़ रहा है। मैं अकेला आपको सबको बैठ कर पढ़ा दूं तो कुबरी बात तो नहीं। अगर मैं अपनी तरफ से कोई मिलावट करूं तो मेरे जैसा नीच नहीं। और जो कि तो आपके सामने पेश कर रहा हूं और फिर किसी का पेट में दर्द हो, वो क्यों दिखाते हैं हमारे गुरुओं की किताबों को, तो फिर तुम डर क्यों लगे, फिर घबराते क्यों हो? मान लिया आप ठीक हो, अब जैसे फिर नो तो निंदा करते हैं वो संतों सबकी, किताब दिखा के, अरे थरा गजब हो। अब गवर्नमेंट एक बार ना 500 का नोट नकली बना था, गवर्नमेंट ने वो नकली भी दिखा टीवी पर, असली भी दिखा, भाई देख लो, इसमें ये लक्षण नहीं है, इस ओरिजिनल में ऐसे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो अपने नोट ने नकली समझना, आगे मार मत खाइयो। क्या वो सरकार निंदा कर रही थी आपकी, या आपके भले में कर रही थी? आपके भले में कर रही थी। लुट लिए सो लुट लिए, पर आगे सावधान रहियो। अब दास सिर्फ इतना ही कह रहा है कि हम अपने पवित्र शास्त्र ये बता रहे हैं उस सत्पुरुष के बारे में, और वो आंखों देखा परमात्मा की प्यारी आत्मा वो बता रही है कि वो परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा, उसका करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा स्वरूप है उस मालिक का। और ये बताते हैं निराकार। सबसे पहले राधा स्वामी पंथ कहाँ से चला, ये देखिए श्री शिवदयाल जी। अब ये 10 मिनट का सत्संग आपको निचोड़ कर देगा। राधा स्वामी सारबचन छंदबंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कौन है इनके प्रकाशक? प्रकाशक हैं सारवचन छंदबंद, प्रकाशक ML सोंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। यानी हजर ये क्या बताते हैं, ये देखो भूमिका। संत हजूर स्वामी जी महाराज जिनका जन्म, जिनका नाम नामी सेठ शिवदयाल जी था, भादोक वदीस अष्टमी के दिन संवत 1885-75 में मुताबिक इतने उनका जन्म हुआ। अब ये अपने मुबारक से जबान से बोल रहे हैं, यहाँ देखिए
अब ये यहाँ देखिएगा, ये तो टिप्पणी भूमिका उन महापुरुषों की। कहते हैं उन्होंने अपने जुबान से मुबारक अंतिम समय में उन्होंने अपने मुख से जो आखिरी वचन, ये देखो आखिरी वचन जो स्वामी शिवदयाल जी ने स्वयं बोले अपने मुखारविंद है, आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने वास्ते हिदायत साधु और सत्संग होनी चाहिए। देखिए 5 नंबर वचन में देखिए, ये अंत में मैं श्री शिवदयाल जी कह रहे हैं कि फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालिग्राम साहेब सालिग्राम की ओर कुल साधुओं और सत्संगियों और सत्संगियों की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि जैसे मुझ को समझते हो वैसे अब राधा जी को समझना, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। अब ये राधा जी कौन थी, ये नीचे टिप्पणी दी है कि ऊपर लिख देना, ऊपर रो। असली नाम माता जी का नारायणी देवी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे। राधा कौन थी? राधा श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी थी। नारायणी देवी नाम था, वैसे उसको उर्फ राधा कहा करती थी। अब राधा स्वामी क्यों बनायु? अब जैसे उमापति कौन हुआ? उमा स्वामी शंकर जी की तरफ संकेत है, उमा का पति उमा का स्वामी। अब ये राधा स्वामी कैसे बना? यहाँ देखिए आगे चलो 15 नंबर संग, ये देखो 15 नंबर है इसमें, हाँ 14 नंबर में सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जो होकर के फरमाया, मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़ करो। अब कुल मालिक तो कहता है कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामिका था। और राधा स्वामी तो कोई नाम है नहीं, ना कोई पंथ नहीं, ये तो राधा उनकी धर्म पत्नी थी। राधा स्वामी जहाँ नाम आवे समझो उमापति, जैसे उमा स्वामी शिव जी की तरफ ध्यान जागा, बुद्धिजीवी का जिसने ज्ञान होगा, तो राधा स्वामी इसका उर्फ, यानी ये समझो सेठ शिवदयाल उर्फ राधा स्वामी, बस ये मनुष्य राधा स्वामी यानी शिवदयाल समझो। और फिर ये स्वयं मना करते हैं मेरा पंथ नहीं है, ये मेरा मत नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामिका था। अब देखो भक्तात्माओं और सोचो, ये तो मूल मालिक जो राधा स्वामी पंथ का सबसे पहला महापुरुष है, वो कहता सतनाम, और सतनाम को ये क्या बताओ? सतलोक। ये खुद महापुरुष सतनाम का अर्थ सतलोक देता है। थरा बुलाओ, यो सतनाम तो एक नाम जाप करने का, और सतलोक एक स्थान है जहाँ हमने जाना है। ये खुद महापुरुष कहता है मेरा तो सतनाम यानी सतलोक और अनामी, सतलोक और अनामी का रास्ता है, राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं है। अब देखो आपके सामने दिखाता हूं, ये वही पुस्तक है, लेकिन इसका नाम दूसरा है, नासिर सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक राधा स्वामी व्यास सत्संग व्यास से प्रकाशित है। और इनका वो भी वही है, सेक्रेटरी SL सौंदी, राधा स्वामी व्यास जिला अमृतसर। अब इसमें वही जो कि तो उस वचन है, आखिरी वचन, ये श्री आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, और ये अपने कर कमलों से कहते हैं कि मेरा तो सतनाम और अनामिका था। यहाँ देखो ये 5वां आखिरी वचन, ये 5वां। फिर स्वामी जी महाराज ने राधा साहेब राय साहेब सालिग्राम की तरफ प्रभात, जैसे मुझको समझते हो ऐसे अब राधा जी को समझना। अब देखो 14 नंबर में, नीचे देखो 14 नंबर, फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामिका था और राधा स्वामी मत सालिग्राम का चलाया हुआ, इसको भी चलने देना, सत्संग जारी रहे और सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब देखो ये कुल मालिक तो कहता मेरा ये पंथ है कोई नहीं, अब फिर जो कहीं कहेगे ना चलने देना, इसलिए अब कोई कहे मैं तो आम बीज रखा है और दूसरे ने बबूल बीज ली, भाई बीज रहने देना पर मेरा तो आम तो है नहीं, ये सोचकर हमने यहाँ इसको थोड़ा सा फिर सोचना होगा। अब एक और सोचना होगा कि सतनाम किसे कहते, ये कुल मालिक सतनाम की गलत डेफिनेशन दे रहा है। आप देखो इन्हीं के कर कमलों से इसी पुस्तक के 3 नंबर पृष्ठ पे ये देखो
3 नंबर पृष्ठ पे सारवचन वार्तिक भाग 1 नीचे देखो क्या कहते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम। अब राधा स्वामी मुकाम हो गया। राधा स्वामी तो उर्फ शिवदयाल जी है। राधा स्वामी जहां लिखा समझो शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, उमापति, राधा के पति, राधा के स्वामी। अब ये स्थान बन गया। राधा स्वामी कहते हैं वो स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी। आगे देखो, और यही नाम कुल मालिक बता नाम। और देखो दिल्ली भी वही, प्रधानमंत्री भी वही, और उसका फिर कार्यभार भी वही, उसका नाम भी वही। ये कोई बात हुई? ये वही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का, सच्चे खुदा का है। उस मुकाम से उस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम सतलोक को कहते हैं, और सतनाम तो सच्चा नाम है। अब देखो मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड, पहले इब सतनाम को सतलोक और सचखंड। आगे देखो, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम, सतपुरुष भी वही। और तेरा गजब वही हो। सतपुरुष तो भगवान, और सतनाम उसको पाने का, जपने का मंत्र, और सचखंड जान जावांगे। इन सब बता दिए। सतलोक भी वही, सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सतपुरुष भी वही, और राधा स्वामी भी वही। ये तो इस कुल मालिक के बयान है जो सत कहते। मेरा मतलब सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक न सतनाम कर, सतनाम माने तो सच्चा नाम होता है जिस नाम से जाप से प्रभु पाया जावे। अब भाई आगे देखो, इन्हीं के द्वारा ये क्या है कि अब ये कहें ये तो राधा स्वामी उससे प्रकाशित है, यानी व्यास से। अब आगरा वालों की देखो, ये है आगरा से प्रकाशित है। ये है सारवचन नसर परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, परम गुरु स्वामी जी महाराज। प्रकाशक है राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा। और ये क्या बताते हैं, ये स्वामी जी का चित्र है। तरह देखियो, ऊपर जिक्र हुआ कि सतनाम स्थान थरा गजब हुई। सतनाम तो एक जाप है, मंत्र। सतनाम तो एक सच्चा नाम है जिसके जाप से सतलोक जाया जाएगा। सतनाम स्थान जिसको सतलोक सचखंड भी कहते हैं। वाह भाई वाह। और इसके ऊपर 3 स्थान है। अब ये नहीं, और ऐसे ही अब इस एक थ्योरी से पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कौन कहाँ जाना हमने। अब ये देखो, क्योंकि अब थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको। श्री शिवदयाल जी महाराज से उपदेश मिला श्री आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने व्यास में डेरा जमाया। उनके तुरंत बाद कौन हुए? श्री सावन सिंह जी महाराज। और सावन सिंह जी महाराज के 3 से सवे कौन बिलोचिस्तानी सामस्ताना, जिन्होंने सच्चा डेरा सिरसा में, और वहीं से फिर खंड मंड होकर काला वाली उसके पास जगमाल वाली, और फिर सावन सिंह जी से ही कृपाल सिंह जी कहाँ
दिल्ली में, और कृपाल सिंह जी से फिर ये ठाकुर सिंह जी, यानी जो एक ही व्याख्या आपके सामने पेश करता हूं। अब ये स्वयं सावण सिंह जी यानी जयमल सिंह जी के दूसरे नंबर के पहला ही जयमल सिंह जी के सीधे से देखिएगा श्री सावण सिंह जी, इनकी लेखनी देखो। ये परमात्मा, अब ऐसा दिल करे 2 घंटे तक रोऊं पहला बैठकर, फिर इसने सुनाऊं, क्योंकि सच्ची बताऊं और निंदा कहूं। ये परमात्मा, ये श्री सावण सिंह जी महाराज, संत मत भाग 1, परम संत श्री सावण जी महाराज के वचन, बाबा सावण सिंह जी महाराज के अपने मुख के वचन। इसके 76 पृष्ठ पर देखो। ये परमात्मा, ये मालिक, कहते हैं सतलोक या सतनाम सचखंड एक क्या चीज है। ये देखो, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ए बंदी छोड़, सचखंड या सतनाम का चौथा लोक है। सतनाम तो नाम जपने का, और लोक एक स्थान है जिसको शाश्वत स्थान को। और फिर देखो इन्हीं की व्याख्या इस 69 नंबर पे कमाल कर दिया। 79 नंबर पे देखिए नीचे, किसी ने पूछा कि आप कौन से भगवान की बात करो, क्या भगवान कई हैं क्या? उत्तर दिया महाराज जी ने, सावण सिंह जी ने, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी ते न्यारा। पहला राम तो दशरथ का बेटा, दूसरा नाम मन है जो घट घट में लेटा, और तीसरा नाम राम ब्रह्म है। ब्रह्म तो ऊपर इनका कोई बात नहीं, ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा और पालन कर नष्ट करता। चौथा राम मिला सतनाम है। थरा गजब भैया, वहां तो स्थान बताओ, हमारी चौथा राम सतनाम है। अब इस बात की काली बाने ने कहा भाई तो निंदा करे सबकी, अरे भले आदमी हो, ये तो देखो इतनी दुनिया को इकट्ठा कर लिया महापुरुषों ने, आप ये पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, के थ्योरी कर रहे हो। अब सतनाम तो चौथा राम बताओ, सतनाम वहां स्थान बताओ अपनी कलम तो इसी में 76 नंबर पृष्ठ पे। अब देखो, अब ये डेरा बाबा सच्चा सौदा वही ज्यों की तो थ्योरी इनकी है, क्योंकि ना तो इन्होंने सतलोक देखा, ना सतनाम देखा का बेरा, और न इन्होंने सतपुरुष की व्याख्या का बेरा। इसलिए कहते हैं वो तो निराकार है, वो तो फलाना है। अब दिखाऊंगा आपकी इनकी थ्योरी। अब देखिएगा, सचखंड की सड़क, क्या बात, थ्योरी इतनी गजब के हेडिंग इनके। सचखंड की सड़क, सतलोक तो ऐसा बना रखा है पर महापुरुषों ने जैसे जींद का बस स्टैंड, कोई बैठ ले जाके। अब देखियो पहला भाग, और सचखंड के बारे में एबीसी ज्ञान इन महापुरुषों का चाहिए। नाराजों 360 पे। अब देखो, सतनाम सिंह जी डेरा सच्चा बाबा सौदा सिरसा, बलोचिस्तानी मां सामस्ताना के ये सीधे से हुए सतनाम सिंह जी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से। अच्छा, इनके ये भी वही व्याख्या करें, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड। और तेरा गजब हो, कुछ भी तो यार कितने वर्ष हो गए इन महापुरुषों ने अभी तक ये नहीं, इनको ये नहीं मालूम तो बता क्या रहे हो, तुमने जाना कहाँ है। इसके 326 पृष्ठ पे सचखंड की सड़क, 226 पृष्ठ पे, अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी, ये अपने बनाए इनके। त्रिलोक की सथुल शरीर कारण सारी सृष्टि रचना काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष का या आदि पुरुष का स्थान है। सतलोक देखिए, यहाँ तो सतलोक बताओ ना, स्थान है। अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, चैतन्य प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड एक सथूल रचना है, आदि अंत में उसी को सतनाम, उसी को सत सब, उसी को सार शब्द। अरे थरा गजब भैया, कुछ तो सोचो तुम। या तो सचखंड बता रहे हैं सतलोक है, और ने कहा उसी को सतनाम और सत सब सार शब्द कहा जाता है। यहाँ तो संतों का देश सचखंड सतलोक है, वही सतपुरुष का आदि पुरुष का स्थान है, अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य और चैतन्य प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड और कुल उसकी रचना आदि है, और उसी को उसको सतनाम भी कहते हैं,
उसी को सत्सब भी कहते, उसी को सार शब्द। सतलोक का बेराना, सार शब्द का बेराना, सचनाम का बेरानी, और कितने जीवों को गुमराह करने के दोषी हो रहे हैं। अब देखो, हम तो बड़ी आत्मा है, परमात्मा की तड़प है, कहीं ना कहीं जाएंगे ढूंढने के लिए, और प्यासे ने तो प्यास लगी होती है, जाएगा। अब देखो क्या बताते हैं ये देखो, अब कृपाल सिंह जी महाराज जो दिल्ली में इनका आश्रम है, और ये सावन सिंह जी के शिष्य हैं। जब सावन सिंह जी ने ये नहीं मालूम सतनाम, अब जब खुद महापुरुष ने ये मालूम नहीं सतनाम है कि जी, सतनाम तो एक जापर, वो बताओ सतान कौन? शिवदयाल जी। तो वो गए कहाँ होंगे ये आप सोचना होगा अपने, और नाम वो है नहीं जो इन महापुरुषों ने उनकी प्राप्ति की है उस नाम से, जो शास्त्र प्रमाण है। ये श्री जयमल सिंह, बाबा जयमल सिंह जी के जीवन चरित्र, इसमें देखिएगा, एक 102 और 3 पृष्ठ पर इन्होंने सृष्टि की रचना की व्याख्या की है। ए परमात्मा, ए मतलब कहते ना, ए आ का विज्ञान नहीं सृष्टि रचना के बारे में। ये देखिए बाबा जयमल सिंह, ये कहां से प्रकाशित है? कृपाल आश्रम, ये देखो, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, दिल्ली, इतने से। और इसमें ये क्या बताते हैं सृष्टि रचना, देखिए परमात्मा कति, ए मालिक, कहाँ गए होंगे महापुरुष स्वयं और कहाँ जा रहे हैं बूढ़ी आत्मा। अब देखो सृष्टि की रचना, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार, निर्गुण और अनाम था। पहले भी निराकार था ये भगवान, अनाम था, और उनका कोई आकार था न गुण न कोई नाम था, जो वर्णन से परे की बात चीज थी। नेति नेति कहकर उसका संकेत दिया जाता था। वह प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, मौन भी नहीं, इत्यादि। वह परम सत्य, परम अगम अगोचर, अनंत, वर्णातीत, यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवन आधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना रची। और वह जब अनामी प्रभु, अनामी था, पहले तो निराकार था, है अनामी प्रभु, अभिव्यक्त माया, अभिव्यक्त माने आकार माया, तो के बन गया आकार में, मनुष्य नहीं बना, मनुष्य जैसा नहीं, तो अलख अगम सतनाम हो गया। ऐ तरह भला भैया, ये भी सतनाम सतलोक बतावे, ऐ तरह गजब भैया। और वो फिर नौका खंड बन गया, मंडल, और कौन सा? एक तो अलख बन गया, अलख लोक, फिर अगम लोक, फिर सतनाम लोक। सतलोक को सतनाम हो गया। मानुष जैसा, फिर पहले भी मानुष जैसा नहीं था, और फिर तो वो के बन गया। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त हुआ, यानी आकार में आया, तो वह अलख अगम सतनाम हो गया। और वह तीन निर्मल चेतन मंडल बन गए, 3 मंडल बन गए, स्थान बन गए तीनों। और ध्वनि और ज्योत स्वरूप हुआ। बोल बस। अच्छा ये देखो, ये आपको दिखा दिया, ये ज्योत स्वरूप हुआ, उसमें आपको दिखा दिया। और इसी पुस्तक के 20 पर फिर यही क्या कहते, ये कहते हैं मनुष्य तो है, इन मनुष्य जैसा तो है नहीं, ज्योत स्वरूप और बस ध्वनि होगी। और अपने कर कमल से, इसी की 20 नंबर पृष्ठ पे अपने कर कमलों से क्या कहता है, 20 नंबर पृष्ठ पे महाराज महान परंपरा, ये कहता है कि परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया। ऐसा जय बंदी छोड़ की, यहाँ तक कहते हैं परमात्मा ने इंसान बनाए और इंसान को प्रभु ने अपना रूप बनाया, और बस। और यहाँ कहते हैं परमात्मा पहले भी निराकार था, और जब आकार में आया तो डले बन गया, ये पत्थर बन गया, ऊपर सतलोक और सतनाम बन गया, फिर अगम लोक और अनामी लोक बन गया, केवल प्रकाश रूप हो गया। अब देखो इन्हीं के सीधे से श्री राजेंद्र सिंह जी, ना दर्शन सिंह जी, अब ये कहीं अमेरिका में गए और वहां शिकोंग में कोई इनसे वार्ता की, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? कैन वी सी गॉड का हिंदी रूपांतर
संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता सन 1978 में कि प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकोंग रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता में के आधार पर क्या प्रश्न किया किसी ने श्री दर्शन सिंह जी से, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। अच्छा, आप जो बात बता रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? उत्तर क्या देते हैं कि जिस प्रकार हलवे का प्रमाण उसके खाने में निहित है। अब क्या बढ़िया उत्तर दिया कि हलवा तो है नहीं, हलवा तो निराकार है और खा ले तो आनंद आवे, बस फिर के बतावे। ये इनकी सोच देखो। प्रश्नकर्ता कहते कि जो आप कहते हो ना भगवान को हम सामने देख सकते हैं, तो उसका के प्रमाण है? कहते हलवा का हलवा खा ले तो फिर के प्रमाण देवे? हलवा खा के बताओ? ये तो पूछा हलवा किसा, अरे नो क्या खाए पाछे बताऊं किसा। हलवा तो निराकार है, यानी मनुष्य तो भगवान तो है नहीं, फिर उसका फिर देख उसका आनंद ले, फिर उसको प्राप्त करके। हलवा तो खाने में निहित है, खा ले तो आनंद आ जाए। भगवान मिल जा तो खाए, उसका गुण तो हलवा पा गया तो कौन छोड़ा खाए बिना। अब यहाँ प्रमाण आगे देखो। परमात्मा जब व्यक्त हुआ, आप उतरते हैं तो दो रूप हो गया, आकार माया तो के बन गया। परमात्मा आकार प्रकाश और मंडलों का राग, वो मंडलों का प्रकाश बन गया, ध्वनि बन गया। पहले भी मनुष्य आकार में नहीं था, पर तो निराकार था ही, फिर आकार में आगे के बन गया। परमात्मा प्रकाश और मंडलों का राग नाद धारण किए। इन दो सिद्धांतों से संपर्क स्थापित करने से केवल न हम परमात्मा को देख ही सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। फिर प्रश्न किया परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। वाह भाई वाह, आकार रहित है, देखा नहीं, हलवा देखा नहीं करता, दिखा नहीं जाता, खा ले तो आनंद आ जा। परमात्मा पूर्ण ज्योति पूर्ण प्रकाश है, मूलभूत तेज परमात्मा ज्योत पुंज अवर्णनीय है। आगे देखो और आप देखिए क्या कहेंगे। फिर भी शास्त्रों में बताया है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक त्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश की तुलना नहीं कर सकता। ये तो शास्त्र पर अपनी सोच कुछ नहीं कहते। शास्त्र में फिर भी बताया वो सहत है भाई, उसके एक रोम को करोड़ सूर्य मिला। रोम को पता आदमी है जो इसके गुरु जी बताने लग रहे, मनुष्य ने परमात्मा ने मनुष्य को मनुष्य आदमी अपने जैसा बनाया। और इनकी थ्योरी है कि नहीं, परमात्मा तो निराकार है और उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना ही संभव है। रूहानियत के आदमी कहते आदमी आधा चक्कर में पड़ जाए बड़ा महापुरुष होगा। रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाए जब ये दिखाई देता है प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का निराकार है। अब ये नहीं, जितने भी आज तक के महापुरुष हैं और जिन लाखों और करोड़ों की संख्या में जो अपने पीछे लगाए हुए महापुरुष, उन सभी की ये सोच है ये देखिएगा। आदरणीय श्री बालयोगेश्वर जी महाराज ये भी परमात्मा क्या बताते हैं कि केवल रोशनी है और कुछ नहीं। हृदय में देखो, हृदय में पहुंचो, हृदय में रोशनी देखो। हृदय में काल बैठा देखा जाता है, शिव और पार्वती रूप है इसका, वहां भी ना पहुंचे महापुरुष हृदय तक भी। देखिएगा शब्द ब्रह्म मार्च 1998 इसके पृष्ठ नंबर 10 पे देखिएगा, नीचे आइए 10 नंबर, ये पृष्ठ नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 है। इसमें क्या बताता है कि वह सच्चिदानंद, वह रोशनी जिसकी हमको जरूरत है, वह अभी भी हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा निराकार है, केवल रोशनी हृदय में बैठी है, उसको देख लो। और आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है। और यही प्रश्न ये देखिएगा, शंका और समाधान में आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज की अध्यात्म शंका समाधान श्री सतपाल जी महाराज, प्रकाशक है मानव उत्थान सेवा समिति 2/12
पूर्वी पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इनसे भी किसी ने पूछा कि परमात्मा को आप कैसा मानते हो? इसके प्रश्न नंबर देखो ऊपर, प्रश्न नंबर 5 पे, भगवान एक है, वह सहज प्रकाश स्वरूप है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, परमात्मा ज्योतियों का ज्योति और सबके हृदय में स्थिर है। बस केवल ज्योति है और कुछ नहीं है प्रकाश परमात्मा। और फिर देखो प्रश्नोत्तरी, ये प्रश्नोत्तरी आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा व्याख्या, मानव उत्थान समिति, सेवा समिति, इसमें 30 नंबर पे देखो, आप गीता का पाठ करते। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखला जो प्रकाश ही था, यानी अंतिम भगवान इनका गीता वाला प्रकाश। लेकिन गीता में तो अर्जुन कहते हूँ सहर्षा शीर्षा, केवल प्रकाश ना देखा, आकार भी देखा था। अब देखो, अब ये सबकी थ्योरी एक ही जैसी है। अब ये यहाँ इनसे प्रश्न किया कि परमात्मा साकार है भगवान आकार, ये कहते हैं, इधर तक कहते हैं भगवान साकार है। ये देखो प्रश्नोत्तरी है ये, भगवान साकार है व निराकार है व साकार, उत्तर भगवान साकार है और है क्या, केवल प्रकाश है। ये साकार किसको बताओ है? जो गुरु जी है ना, वो तो भगवान है। बस जो तुम्हारा गुरु है वो तो उसको तो भगवान मानो, और परमात्मा निराकार है ही। देखो, परंतु वेद शास्त्रों भगवान को निराकार, देखो ये कहता भगवान साकार है, प्रश्न करते भगवान निराकार बताया वेदों शास्त्रों में। यहाँ पे प्रश्न होते हैं करने वाले के, वेद शास्त्रों में अथवा सभी सदग्रंथों भगवान को साकार माना, निराकार तो केवल आत्मा निराकार बताई। और फिर परमात्मा का कैसा स्वरूप है वो आपने देख ही लिया कि वो केवल एक रोशनी है और दूसरा कोई उसका वर्णन नहीं। ये आपने देखा कि परमात्मा केवल ये क्या बताते हैं कि ऐसे करो, कान दाब लो, आवाज सुनाई दी, कुछ तो सुना है, ऐसी बात नहीं, घंटी सी बात है, फिर और भी काफी अभ्यास कर लेते, लेकिन ये परमात्मा की प्राप्ति नहीं। अगर ये आंख बंद करके और प्रकाश देख लेने मात्र से प्रभु की प्राप्ति और वास्तविकता होती तो इतने बड़े सदग्रंथ लिखने की संतों की कोई जरूरत नहीं थी। 2 बात लिख देते, वे कान दबा के और आवाज सुन लो और ना ऐसे ऐसे अपना। अब यहाँ देखिएगा, इनके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी वो भी परमात्मा को केवल निराकारी मानते हैं। और आपके सामने परमात्मा कैसा है ये आपके सामने समक्ष आ रहा है कि वो साकार है। आंखों देखा उन महापुरुषों के दिखाऊंगा जिन्होंने सतलोक में परमात्मा को देखा, वो कैसा है। अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज, जीवन दर्शन आदरणीय श्री हंस जी महाराज। और ये कहां से प्रकाशित है? अमृत के कलश, नीचे देखिए, चमनलाल टंडन MA MAd दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये प्रकाशित कहां से है? मानव उत्थान सेवा समिति प्रधान कार्यालय 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली से। इसके 595 पृष्ठ पे देखिएगा, 526 पृष्ठ पे ये अपने कर कमलों से लिखते हैं। नीचे आइए,
सभी सदग्रंथ समझाते हैं कि गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए और गुरु के चरणों को पूजा करनी चाहिए। सदगुरु की ही वेदों के सार को समझा सकते हैं और दिव्य दृष्टि देकर उस ज्योति का दर्शन कराते हैं। बस ज्योति से आगे नहीं जा सकते हम, ज्योति के दर्शन कराते हैं। आगे देखो, और जब उस रोशनी को कोई देख लेता है तो कहता है, तो क्या सभी ग्रंथों में झूठ लिखा कि हमारा संसार तो लोगों को से यही कहना है, संसार के लोगों से यही कहना है कि जिसको तुम नूर, चांदना, भर्गो या डिवाइन लाइट कहा है उसको जरूर देखना चाहिए, वह केवल प्रकाश को जानना चाहिए, डिवाइन लाइट। अब देखिए प्यारी आत्माओं, डिवाइन लाइट क्या चीज होती है? जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट माने ट्यूब का प्रकाश और डिवाइन लाइट माने प्रभु का प्रकाश, देवी प्रकाश, देव माने देव का प्रकाश। अब ट्यूब को जैसे कोई मून लाइट कहता है, मून लाइट माने चंद्रमा का प्रकाश, सनलाइट माने सूर्य का प्रकाश। अब कोई पूछे भी फिर वो मून कैसा है, वो चंद्रमा कैसा आपने जिसका प्रकाश देखा? और कोई कहे नहीं वो तो चंद्रमा तो निराकार है, प्रकाश हम रोज देखते हैं। बताइए बात कोई जचन की है? एक आम आदमी सोच ले, कोई दिखा दो मैंने किसी वस्तु के बिना प्रकाश किसी का, किसी भी चीज, जैसे दीपक का प्रकाश है, ट्यूब का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, तो उसका आकार है जिस जो स्रोत है उसका। तो इसी प्रकार प्रभु के शरीर से प्रकाश है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना भी फीका पड़े, इतना तेज है उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का। ऐसे ही भगवान शिव का भी प्रकाश है, उसका भी तेज नूरी शरीर है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी तेज है, उनके शरीरों से तेज निकल रहा है। ऐसे ब्रह्म ज्योत निरंजन भी आकार में है, ये काल ब्रह्म जिसको निराकार बताओ ऋषि, इनका भी शरीर में तेज है और परब्रह्म भी मनुष्य जैसा है और ज्योत स्वरूपी निरंजन भी मनुष्य जैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मनुष्य जैसे है और पूर्ण ब्रह्म भी मनुष्य जैसा है, लेकिन इनके तेजों में अंतर है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब समझो ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर, इनकी माँ का समझो 200 वाट का दुर्गा का, और इनके पिता का ज्योति निरंजन ब्रह्म का 1000 वाट का बल्ब, यानी वो समझो ट्यूब, उसका भी तेज, इनके बहुत अंतर हो गया। और परब्रह्म का समझो 1000 वाट का और परब्रह्म समझो चंद्रमा और पूर्ण ब्रह्म समझो सूर्य जितना प्रकाश। अब कितना अंतर हो गया। अब जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बार एक अंधे ने कोई सत्संग सुन लिया ना, वैसे विचार सुन लिया, क्या बात की भाई चंद्रमा का प्रकाश, क्या बात की, हो रात्रि के समय बड़ी सुहाना छिटका होता है, आनंद ही आनंद आता है और देखते ही बने अच्छा लगता है पूर्णिमा के दिन। अब उसने दूसरे तो बता दी, दूसरे अंधे थे, दूसरे अंधे तीसरे अंधे बता दी, तीसरे चौथे थे। अब वो चलती चलती हजारों में फैल गई कि भाई चंद्रमा का प्रकाश देखना चाहिए। चंद्रमा कैसा? चंद्रमा तो है नहीं, पर प्रकाश क्या कमाल कर रखा है, क्या बात की, जो नहीं देखा वो भी पछतावे। अब एक बात बताओ, ये तो वो अंधाड़ी थ्योरी लगी बने, जिन्होंने ये बताओ डिवाइन तो है नहीं, लाइट देखा, मून तो है नहीं, उसकी लाइट देखा। भाई दास की समझते कति बार हुआ, तभी तो इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। ठीक है, एक बार तो मैं बहुत बुरा लगूंगा, सबको लगूंगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा बुरा लग गया था जब पहली बार मेरी पूजाओं को किसी ने गलत बताया था। लेकिन हम बेस बताएंगे, आधार बताएंगे, और अभी तक हमने दंत कथा यानी लोक वेद सुना है। लोक वेद क्या होता है? जो वास्तविकता कुछ हो शास्त्रों में और बताने वाला उसके विपरीत बता करके कति आरूढ़ कर दे, इतना जचा दे पक्का कि वह सही बता रहे, तो उसको लोक वेद कहते हैं। सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथाएं, क्यों दंतिया। तो यहाँ वो बताया गया है कि परमात्मा कहते हैं कि सत भक्ति तो बनी नहीं जिनसे, उनके बारे में बताते हैं कबीर साहब कि बीजक की बाता कहें, बीजक की बाता कहें, ये बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह कह मीठी बात। बात तो बताओ, सतलों की सही मंत्र देते हैं और इनके मंत्र देख लेता हंसी आवे। हे परमात्मा, जब इनकी छोरी ऐसी है तो वो मंत्र से गए कहाँ होंगे हम। अब कहते हैं कबीर परमात्मा क्या कहते हैं कि बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, उस सतलोक में न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। कबीर परमात्मा कहते हैं, दास नहीं कह रहा, कि क्या बताते हैं कि बेखों के पंथों के
भेख माने पंथ, लश्कर माने लाइन तोड़ के तोड़ना, बिना गिनती के पंथ। और वाणी कबीर साहिब की लेंगे, उन बिना ये चल नहीं सकते एक कदम भी। आज से पहले कोई बता दो सतलोक, 700 वर्ष से पहला कोई सतलोक वाला संत बता दो जिसने सतलोक का जिक्र किया हो कि सचखंड का। और आज जो सतलोक की महिमा गाते उस कबीर परमेश्वर की वाणी से ही अपने हिसाब की सोच छांट ली, लेकिन उस परम पिता की सतवाणी ने कौन समझ सका उसकी रजा बिना। तो उसके बारे में कहते हैं कि ये बेखा के लश्कर फिर, ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम यानी कबीर साहब के उस लोक में नहीं जा सकते ये 84 के ढोर। कबीर साहब कह रहे हैं दास नहीं करा, क्योंकि हमने सतमार्ग मिलेगा नहीं तो हम ये धक्के खाएंगे। 2 दिन की प्रभुता सूखे संत बन के आज से लाखों को गुमराह कर दें, 2 दिन की प्रभुता कल तो बात ना बने। हमने ये पश्चाताप करना चाहिए सब संतों से प्रार्थना मेरी, और इस दास को अपना दास बिल्कुल आपका बच्चा समझ के, और ये देखना चाहिए मैं क्या रहा हूँ, कम से कम मेरी बातों पर एक बार अमल तक कर लो, तुम देख लो इन शास्त्रों को, और इकट्ठे मिलकर दिशा दे दो सत्य इस प्यारी आत्माओं को, ये भ्रमती भटकती फिरे, इसे अनमोल जन्म को बर्बाद करके दूने दोषी होंगे, और फिर काल के लोक में धर्मराज इसको सबको उल्टा लटकावेगा, नरक में पड़ना होगा, ये इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, इनके पुण्य कर्म संचित थे वहां पर। अब उस पुण्य कर्म के आधार पर इन्होंने लोगों को, किसी को राहत भी दे दी, किसी को सुख भी हो गया होगा। अब मान ले किसी के पास 2 लाख रुपए हैं और वो किसी ने 2000 दे दे, किसी ने 1000 दे दे, किसी के भैंस बांध दे, किसी की कुर्ते समा दे, किसी की जेवर बनवा दे। अब वो बनवा तो सके है, लेकिन आगे भक्ति ना करे, वो सही आगे कमाई को ना, वो फिर मांगता फिरेगा, एक दिन उसके साथ ये बनेगी। तो इन ऋषियों संतों की जो आगे भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से, अब ये सामने प्रमाण है, ये के नाम जब पर कहाँ गए होंगे, जब इन्हें ये नहीं मालूम वहाँ कहाँ पहुंचना हमने, तो ये गए कहाँ होंगे ये नहीं मालूम, वो परमात्मा है कि शायद इनका अनुभव क्या होगा। इनका अनुभव ये बता रहा तो ये पहुंचे नहीं, इसका इससे सिद्ध होता है कि इनकी भक्ति भी शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वो शास्त्र विरुद्ध थी, और मनमानी पूजाएं है, मनमान्य नाम है। तो उससे क्या होगा फिर देखो, ये गीता जी का ये अंतिम श्लोक, अब सत्संग का वो जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं फिर आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 16 अध्याय नंबर 16 का। ये गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये खुद ब्रह्म भगवान काल का बोला हुआ एक ज्ञान लेवल तो इसका बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक इस ब्रह्म तक की उपासना का एकमात्र शास्त्र गीता, और इसमें संकेत पूर्ण परमात्मा का भी है कि कोई और भगवान है, मैं नहीं हूं पूर्ण, और उसके लिए उन संतों को ढूंढ ले, वो प्रमाण दे दिया, मैं नहीं बता सकता। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के अपनी मनमानी इच्छा, आप जो मनमाई हुए मंत्र वो व्याख्या कर दी, आचरण करता है न पूजा करता है, वो न परम सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न हुआ कोई सुख। बताओ, इसी के लिए भक्ति करते हैं। तो दास ने कोई शौक नहीं किसी महापुरुष को यानी छोटा बड़ा बता के या उनके अंदर कोई दोष भक्ति में निकाल के। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने आप को फिर संभाल लो, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, और मुझे अपना बालक समझ के, दास समझ के ये बता दो कि मैं कोई गलत तो नहीं बता रहा हूँ आपके बारे में, गलत बताऊं तो मुझे ठीक बता दो फिर समाज के सामने आके, और नहीं तो फिर सरेंडर कर लो कि भी अब तक जो बन गई सो बन गई, कि किस पर गलती बन जा, हमारे पे बन जा। और वो इंसान, वो महान आत्मा होती है जो गलती ने सुधार ले, और गलती सामने हर फिर भी नहीं माने, फिर तो उसके लिए लिखा हो तो शैतान है। तो हमने शैतान नहीं कहलाना, हमने संत कहलाना है, और संत का यही होता है कि अपनी भूल ने क्या बताते हैं कि संत वो होता जो हार चले और लाग मरे सो नीच। संत वही, संत तो हारा भला जीतन दो संसार, और हारा तो हरी तो मिले और जीता यम की लार। तो इस प्रकार मेरी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से प्रार्थना है कि संत अगर नहीं मानेंगे तो दास चाहता है कि जन जन को जाकर, घर घर में जाकर, शहर शहर में जाकर आपको ये बतावें कि ये संत ऐसे बता रहे हैं, तुम इनसे प्रार्थना करो और उनसे मिलो जाकर सद्भावना पूर्वक। देखो, द्वेष नहीं करना किसी से, भूल के भी नहीं, क्योंकि द्वेष करना भक्ति मार्ग में नहीं, और ना किसी के साथ आप शब्द प्रयोग करना चाहिए हमने भूल कर। लेकिन इतना जरूर हो जाए कि जैसे जिस कुएं में जल नहीं रहा, हमको जल समझ कर वहां जाते रहे, हमने पता नहीं था जल कैसा उसे, अरे पता लग गया उसमें जल नहीं है तो फिर द्वेष नहीं उनते, आप पे दूर हट जाएंगे। आप पे जल नहीं करे वहां जाने को, उस कुएं में पानी नहीं है तो फिर जाएगा कैसे इंसान, कभी नहीं भूल कभी नहीं जा, सपने में भी सोचा भी को नहीं। तो हमने प्रभु की तलफ है,
और जहाँ प्रभु चाहिए वहीं ढूंढना होगा। और उसके तरीके विधि भक्ति वो शास्त्र अनुसार होंगे तो भक्ति होगी, नहीं तब आप फिर डले के डले और यहीं फिर धक्के खावांगे। 2 दिन की प्रभुता है। तो इस प्रकार हमने अपने अहम को छोड़ के और इस दास को अपना एक बालक समझ के और गलती हो तो मेरी बता के इन सब भक्तों को सदमार्ग दिया जावे, मेरी यही प्रार्थना है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से इस घोर कलयुग में हमें ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये उस ईश्वर की एक असीम रजा अपनी समर्थता का प्रमाण है। परमात्मा कबीर परमेश्वर के यानी सतपुरुष के पूर्ण ब्रह्म के दर्शन करने के उपरांत आदरणीय श्री गरीबदास जी ने अपने आंखों देखा हाल अपने एक सदग्रंथ रूप में वर्णन किया। वो क्या बताते हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सदगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पात हिलंदा। उस परम पिता के हुक्म बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सदगुरु सदगुरु कहो, उसको सतगुरु कहो यानी सच्चा गुरु कहो। उसके बिना इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे सदगुरु नाम है, सतगुरु माने सच्चा गुरु। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि कोई झूठा गुरु भी होता है। अब सतगुरु क्यों कहा, नहीं तो गुरु कहते रहते, सतगुरु इसलिए कहना पड़ा परमेश्वर ने क्योंकि झूठे गुरुओं की संख्या ज्यादा होती है। और सतगुरु के बारे में तो बहुत लंबा चौड़ा विवरण दिया है। परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव अर्थात वो कबीर परमेश्वर आप ही आते हैं, अपने द्वारा रची हुई ब्रह्मांडों के सारे सृष्टि रचना को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अन्य कोई नहीं बता सकता। और वो हमें ये बताते हैं कि तुम जिनको परमात्मा मानकर आश्रित हो चुके हैं, ये प्रभु जो हैं, ये न तो आपको जन्म मरण रहित कर सकते, ना कर्म के दंड में कोई फेर बदल कर सकते। ये भगवान आपको केवल इतना ही दे सकते हैं जैसे तुम्हारे भाग्य हैं, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं। इनमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। वो परमात्मा और है, वो पूर्ण ब्रह्म है जो सारी सृष्टि का रचने वाला, और उसके हाथ में वो सुप्रीम पावर है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी व्यक्ति की अगर उसने रहम आ जावे तो इवन फांसी की सजा यानी फांसी की सजा को भी माफ कर सकता, अन्य सजा तो फिर कहना कि। इसी प्रकार वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब हम इसकी शरण में आ जाते हैं तो हमारे पाप कर्म वो काट देता है। अब सदगुरु के ऊपर बात चल रही है। वो सदगुरु कौन होते हैं, वो सच्चा गुरु कौन होता है, उसके बारे में एक उदाहरण है कि एक समय की बात है कि गरीबदास जी महाराज जब उनको परमपिता परमात्मा के सचखंड में दर्शन हो चुके थे, वो परमेश्वर स्वयं आकर के उस गरीबदास जी की आत्मा को सचखंड यानी सतलोक लेकर गए थे। वापस फिर उनको शरीर में छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा, जो विवरण न्यारा न्यारा किया, हर ब्रह्मांड को बताया, हर भगवान की सतीथि बताई और जीव का ये कारण बताया कि कैसे ये काल के जाल में फंस गया। उस समय गरीबदास जी अपने प्यारी आत्माओं को अपने परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की महिमा सुनाया करते थे। जिन पुण्यात्माओं को प्रभु की तलाश है वो हमेशा तलाश में रहते हैं। और
उसके लिए वे घूमते रहते हैं। जहाँ भी कोई संत का नाम सुना ये भागे जाते हैं, क्योंकि प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है और कुएं का नाम सुनते ही वो दौड़ लेता है। और जिन कुओं में जल नहीं है तो ये वहां जाता जरूर है, परंतु उसको आप ही नहीं मालूम, क्योंकि उसने जल देखा ही नहीं। और वहां बेचारे चक्कर काटते रहते और प्यासे के प्यासे रहते। जब आपको पूर्ण संत मिल जाएगा, आपकी भ्रमणा भटकना कति मिट जाएगी और ना ही कोई शंका आवेगी आपके मन में। ऐसे एक पंजाब के रहने वाले राम राय नाम के, राम राय उर्फ झुमकरा, जैसे गांव में एक दूसरा नाम रख लिया करें। राम राय उनका वास्तविक नाम था। लुधियाना के पास एक वासियर गांव के रहने वाले थे। तो आज से 300 वर्ष पूर्व लगभग तो ये नाम सिंहों पर कम थे। पूर्वजों के जो है ऐसे ही नाम हुआ करते थे। तो उस राम राय जी ने एक दिन गरीबदास जी का एक शिष्य उसी गांव के एक जोहड़ तालाब पर कुएं पर स्नान करके तालाब के ऊपर बैठा और गरीबदास जी की ये वाणी जो कबीर परमात्मा को देखने के बाद उन्होंने उच्चारण की थी, उनकी महिमा, वो ऊंचे स्वर में गा रहा था। सुबह सुबह जैसे नित्यनेम करते हैं हम। राम राय ने देखा, सुना जब वो, क्योंकि आत्मा की ये कसक है, अपने परमात्मा को ये चाहती है और परमात्मा की वाणी आत्मा को खींच लेती है, चुंबक की तरह काम करती है। राम राय ने उससे पूछा, भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, ये किस महापुरुष की वाणी आप बोल रहे हो, बड़ी आकर्षक है और मेरा तो इसने मन सा मोह लिया। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि हमारे गुरुदेव हैं और ऐसे ऐसे छुडानी में रहते हैं। बहादुरगढ़ के पास एक छोटा सा छुडानी गांव है, वो हमारे परमात्मा की प्यारी आत्मा, यानी जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है वो आए हुए हैं, समझो वो उन्हीं का रूप है। राम राय ने पूछा कि वो संत अभी भी हैं, शरीर के अंदर हैं क्या? संत उस सेवक ने बताया कि बिल्कुल विद्यमान है और देखते ही दर्शन आनंद होता है। कहने का भाव है कि राम राय वहां छुडानी पहुंचा जहां पर गरीबदास जी रहा करते थे। जमींदार का काम करते थे, 2500 बीघा जमीन थी। राम राय ने जाकर के सुबह सुबह पहुंच गया। सुबह सुबह गर्मियों के दिन थे, 5-6 बजे 7 बजे पहुंच गया। गांव में पता करा भी कोई गरीबदास नाम के महाराज जी रहते हैं। गांव वाले कहने लगे, भाई महाराज जी तो कोई है नहीं, पर एक लड़की का लड़का जरूर है, क्योंकि गरीबदास जी के नानका था वहां पे। आदरणीय श्री गरीबदास जी के पिताजी वहां घर जमाई बनकर रहा करते थे, क्योंकि गरीबदास जी के कोई मामा जी नहीं थे। और जब उस घर पे पहुंचे जहां वो रहा करते थे, जहां उनका मकान था गरीबदास जी का, तो वहां पूछा भी गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं? वहां 2-4 सेवक आसपास के गांव के आ जाते थे उनके दर्शनार्थ। उन्होंने कहा कि वो खेतों में गए हैं, इधर सामने कबलाना की तरफ। कितनी देर में आएंगे? राम राय ने पूछा। सेवकों ने बता भी मालिक की मर्जी होती है, आवे तब आ जाए और ना हो तो भाई शाम तक ना आवे, मौज होती है संतों की। तो उस राम राय जी ने सोचा, झुमकरा ने, कि 300 किलोमीटर आ गया और 10 कदम रख ले, पूछ ले इनते कहाँ सी बैठे हैं, दर्शन तो करें, इतनी दूर से आए हैं महापुरुष के। पूछा भी कहाँ सी है, कहाँ मिलेंगे? मैं खेत में जाऊंगा। उन्होंने बता भी सामने चले जाना, रास्ते पे एक झोंपड़ी पाओगी रेट के पास। तो अच्छा, तो चल पड़ा। रास्ते जा रहा था, उधर से गरीबदास जी पशुओं का थोड़ा सा चारा लिए हुए सिर पर आ रहे थे, कोई ज्वार का बरोटा। तो उसने राम राय उर्फ झुमकरा ने पूछा भी उस एक, क्योंकि धोती कुर्ता आम हरियाणवी वेशभूषा में रहा करते थे गरीबदास जी, तो उसने पूछा, सोचा ये कोई जमींदार आ रहा है, इससे पूछ लो गरीबदास जी के बारे में। उस परमेश्वर तो संत को उन्होंने एक आम व्यक्ति समझकर कहा, भाई जमींदार मुझे बताना कि यहाँ गरीबदास जी महाराज कहाँ से हैं, उनका कोई रेट और झोंपड़ी बताइए। गरीबदास जी ने देख लिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हो चुके थे प्रभु दर्शनार्थ के बाद। उन्होंने देख लिया कि इस महापुरुष के मन में, इस प्यारी आत्मा के मन में संत की डेफिनेशन, परिभाषा ऐसी है कि जैसे सिर पर जटा होगी
दाढ़ी बढ़ा रखी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, या गले में 2-4 माला जरूर होंगी, या तिलक लगा रखे होंगे, यानी विशेष कोई अलग से वेशभूषा होगी। ऐसा संत की उन्होंने आप ही वो सोच रखा था कि ऐसा उनका वेशभूषा होगी, ऐसा सोचकर वो चल रहा था। परमात्मा तो गरीबदास जी ने कहा कि आजा, तुझे मैं वही गरीबदास जी से मिलाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ। वापस आगे कहने का भाव मेरा ये है कि जब वो पहुंचे गरीबदास जी अपने घर पे, तो सेवक जो आसपास के आते थे गांव के, किसी ने तो उनका वो पशुओं का चारा जो सिर पे रखा था वो पकड़ लिया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया, किसी ने कुछ किया। गरीबदास जी ने कहा भी मैं स्नान करूंगा, एक बाल्टी पानी लाओ। उधर से वो रामराय उर्फ झुमकरा ये सोच रहा है कि भाई आज तो, उसने किसी से पूछा भी ये कौन है, किसको तुम दंडवत प्रणाम कर रहे हो? एक सेवक बोला ये महाराज जी हैं, गरीबदास जी हमारे शुद्ध गुरुदेव हैं। अब उस रामराय ने माथे पे हाथ मारा, बता भाई 300 किलोमीटर आया, ये महाराज जी पाया धोती कुर्ते में, आम जमींदार। बता भाई मैंने तो सोचा था बड़ी महान आत्मा होगी कि तो धूने दाने ला रखे होंगे और बैठा होगा कि तो तपस्या कर, ऐसे मन में वो उथल पुथल हो रही थी। और वो विष्णु जी के उपासक थे रामराय जी, विष्णु जी को बहुत मानते थे। परमात्मा तो संत गरीबदास जी ने उनके उसके अंतर की बात जानकर स्नान करने लगे, और झुमकरा रामराय अकेला रह गया। बाकी सेवकों को भेज दिया, किसी को किसी काम, किसी को किसी काम, वो अकेला रख लिया। और वो मन में बहुत दुखी हो रहा है कि देख कहाँ आकर फंस गया इतनी दूर, मैं भी बावड़ा बहुत हूँ, किसी के कहने से विश्वास कर लिया, कहीं पैदल चला, कहीं रेल पकड़ी, और कहाँ पहुँच गया। जब वो स्नान कर लिया उस गरीबदास जी ने, और फिर धोती बांधने लगे अपनी। धोती बांधते समय क्या करते हैं, एक और उसी धोती का हिस्सा इतना लंबा होता है वो अलग से बना लेते हैं, और उसको फिर ऐसे एज ए बेल्ट की तरह बांधते हैं धोती बांधने वाले। तो गरीबदास जी कहने लगे उस रामराय से, भाई मेरी उंगली का चोट लगी, रेट पर काम कर रहा था रामराय जी झुमकरा। अब रामराय और झुमकरा जब इकट्ठे दोनों नाम लिए तो सहम तो तभी गा भी मैंने तो नाम भी ना बताया नहीं, और इन्होंने मेरा नाम भी बता दिया। कुछ तो आधा ढीला तो वहां हो गया। वो कहने लगा भाई झुमकरा इधर आना, और मेरी उंगली का चोट लगी है, मेरा अड़बंद बांध दे। इसको अड़बंद बोलते हैं बेल्ट को, कपड़े उसी धोती का हिस्सा होता है। तो उसमें वो चारों तरफ से सदगुरु के लेके गरीबदास जी के वो गांठ लगाने लगा। शरीर के अंदर से धोती निकलकर धोती का गांठ लग गई, और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह फेर लिया कि मानो इन्होंने देखा ही नहीं। रामराय ने सोचा इतना भूल धोखा लग गया कि तो उल्टी गांठ लग गई, ऐसे धोती उल्टी घूम के आ गई। दोबारा फिर ऐसे किया, और फिर जब अंदर से निकल कर धोती फिर ऐसे गांठ लग गई। उसने फिर फटाफट खोली, वह तेरा धोखा लगा कि चक्कर हो रहा है, उल्टी गांठ लग जाए जैसे ये खिलाड़ी से होया करें, वो लकड़ी के चारों तरफ नान दिया करें गांठ से। उसने तीसरी बार जब गांठ लाई, तीसरी बार भी ऐसे शरीर के अंदर से निकल गया। जब गरीबदास जी कहने लगा अरे क्या बात होगी रामराय, क्योंकि रामराय जी सोच रहे थे अपने कैसा जमींदार, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे जमींदार थे रामराय, कई हजार बीघे जमीन थी उनके भी। क्या सोच रहा था कि मेरे जैसा जमींदार इसको दुनिया सुखी सलाम करे। तब कहने लगा रामराय भाई मैं तो तेरे जैसा आदमी था, या गांठ क्यों ना लगती तेरे थे, या गांठ क्यों ना लगती। इसने लगा भाई बहुत देर करती। जब देखा ना ऊपर ने तो परमात्मा विष्णु रूप बना के, जिसके वो उपासक थे वो गरीबदास जी, उनका विष्णु रूप दिखाई दिया, चरणों में पड़ गया, बहुत बुरी तरह रोया। कहने लगे परमात्मा बख्श दो मुझे, बख्श दो मुझे। गरीबदास जी कहने लगे कोई बात ना बेटा, ये तो सबका भूल लगी है, तेरा के दोष है। स्नान करके परमात्मा बैठ के दोनों चर्चा करने लगे। तब परमेश्वर ने उनको पूरी कथा सुनाई। काहे की उसने कहा कि मैं गीता जी को मानता हूं। रामराय ने पूछा कहा सदगुरुदेव। कबीर साहब गरीबदास जी बोले अभी गीता जी किसने बोला? श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। कबीर साहब गरीबदास जी कहने लगे भाई गीता जी श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला,
वो तो काल ने बोला जो उनके अंदर प्रवेश कर गया था राम राय। अब इतनी कृपा बख्श दी मालिक ने, क्योंकि उनका कुछ और रूप जब देख लिया था राम राय ने, तो वो इतना हो गया कि उनके ज्ञान सुनने को राजी हो गया। और यदि ये लीला पहले ना करते परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, तो वो राम राय एक बात नहीं सुनता और कहता झूठ बोलो आप तो सारी, उठ कर चल पड़ता। अब वो विवश हो गया इस बात के भी इतनी जब शक्ति है, विष्णु रूप दिखाया है, शक्ति जरूर है कुछ ना कुछ, और इनकी सारी बात सुननी चाहिए, कहीं मुझे पाप ना लग जाए। अब क्या कहता है बंदी छोड़ के, श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। अब राम राय आप कहता तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन मन स्वीकार नहीं कर रहा, वो अंतर्यामी जान गए। कहने लगा राम राय अर्थात झुमकरा, देखो गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? तो राम राय ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया उनकी प्रार्थना पे, तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। तो भगवान ने गीता जी का ज्ञान देकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार किया। गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बात सुन, युद्ध क्यों हो रहा था फिर? कि कौरव और पांडव का भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। राम राय कहता नहीं जी वो तो धर्म युद्ध हो रहा था। गरीबदास जी कहने लगे नादान, दो भाइयों की लड़ाई आपस में एक जमीन बांटने पे, क्या है का धर्म युद्ध होया? यो कोई सोचो दिमाग से। देखो कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, और दुर्योधन ने पांडव को जुआ खिलाकर उनका राज जीत लिया। और वैसे देखा जाए तो धृतराष्ट्र बड़ा होने के कारण उन्हीं का राज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।